गोमतीपुर विस्तार में चौकसी की चाली आई हुई है। वहाँ पर रहने वाली एजुकेशन में धोरण 10 में पढ़ने वाली सानिया जलील भाई अंसारी नाम की 15 से 16 बरस की लड़की, जिसने 9 अगस्त को शाम को अपने घर में सुसाइड किया, वो गंभीर और बहुत ही दर्दनाक वाकया बना है। ये बात को लेकर जब हमें मैसेज मिला, हम लोग, मैं, मेरे साथी कॉर्पोरेटर जुल्फी खान, मेरे साथी सीनियर वडील काउंसिलर तस्लीम आलम तिरमिजी साहब, हमारे सीनियर वडील और ट्रस्टी ऐसे इरफान बाबा, रसूल शेख और राजू भाई बागबान, एडवोकेट गुलाब खान पठान, हम लोग सीएम साहब से टाइम मांगे थे और उन्होंने टाइम दिया। हम कल उनसे विधानसभा में उनसे मिलने गए। उनसे मिलकर उनके ऑफिस में हमने रजूआत की कि एक नाइंसाफ़ी एक लड़की के साथ हो रही है, एक कुटुंब के साथ हो रही है, उसमें आप न्याय दिलाने की कोशिश करें। और हमारी पूरी बात उन्होंने विगतवार सुनी। हमने लेटर दिया, उन्होंने तात्कालिक सीपी साहब को बात करके इसके अंदर तटस्थता से तफ्तीश हो और जो भी जवाबदार हो उसके सामने एक्शन ले जाए। और या तो हमने तो सीट की बात करी है कि एसआईटी बनाई जाए और जो भी उसमें जवाबदार है व्यक्ति, उनको कायदे की जोगवाई से उनको अरेस्ट किया जाए और दूसरी फेरी वहाँ पर ऐसा बनाव ना बने, ये कोशिश की जाए। और साथ साथ वो मोहल्ला जो है वो विस्तार अति संवेदनशील गिनाता है, तो वहाँ कायदे और व्यवस्था के लिए वहाँ पुलिस बंदोबस्त हो, कौमी एकता और संदर्य वहाँ बरकरार रहे और आने वाले दिनों में जो माहौल पीसफुल का है वो माहौल के साथ रहे। साथ साथ एफएसएल के अंदर जो एफएसएल की टीम ने वहाँ पर आकर जो टेक्निकली इश्यूज से उनके जो भी सिस्टम से उन्होंने तपास की है, वो तपास को जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए और जल्द से जल्द इसमें एफआईआर हो, ऐसी हमने रजूआत की थी। और हमारी रजूआत को सीएम साहब ने हकारात्मक वलन से बात को लिया है और उन्होंने हमें बांहेधरी दी है कि इसमें जल्द से जल्द आपको अच्छा रिजल्ट हम देने की कोशिश करेंगे। पुलिस प्रशासन से क्या मांगे, गोमतीपुर पुलिस से क्या कहोगे? जिस तरह का परिवार का कहना है, हसन धारा को लेकर भी पुलिस उन्हें डरा रही थी, धमका रही थी और पहले भी वो लोग आपके पास आके गए। मेरे घर आए थे इससे पहले भी, 4-6 महीने पहले मैंने जब पीआई से बात की थी कि ये मकान इन्होंने जो ख़रीदा है वो वैसे हसन धारा में आता है, लेकिन हमारी कौम गरीब कौम, लाचार कौम, छोटे लोग यानी ज़्यादा पैसे से मकान वगैरह ले नहीं सकते हैं, तो उन्होंने कुछ 16-17 लाख में मकान लिया। उसमें 90% यानी 15-16 लाख उन्होंने दे भी दिए हैं। और उनकी वालदा और उनके दूसरे लोगों ने तो एक मकान का कब्जा भी दे दिया है, लेकिन उनका एक भाई जो पहले माले पे वो कब्जा नहीं दे रहा था, उसका इश्यूज चल रहा था। जब मैंने मेरे घर पर आए थे, मुझसे बात की थी, मेरे घर पर 2 मरतबा आए थे, तो मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से बात की थी हमारे, तो उन्होंने कहा कि इकबाल भाई ये कायदे की जोगवाई में कोर्ट मैटर हो गई है, लेकिन फिर भी जितना हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। उसके बाद जिस दिन बनाव बना, कुछ जोगा का जोग, मैं कड़ी मेरे सामाजिक काम से गया हुआ था, मुझे किसी का फ़ोन नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा रात को 9-10 बजे, तो क्या भाई लड़की की इस तरह एक्सपायर्ड हो गई है, उसकी बॉडी सिविल भेज दी गई है। तो रिटर्न हम 2-2:30 बजे आए, जब उनके पूरी फैमिली से मिलने गए और वहाँ के सभी लोगों से मिले। दूसरे दिन मैयत में मैं और मेरा साथी कॉर्पोरेटर जुल्फी खान, हम लोग शरीक हुए मैयत में। फिर गई कल परसों रात को उनके बनेवी, उनका भाई और उनके रिश्तेदार 5-6 लोग वापस मिलने आए मेरे से कम 1 घंटा चर्चा करके गए कि क्या हो सकता है, किस तरह हो सकता है। तो मैंने उन्हें कहा था कि हमने सीएम का टाइम लिया हुआ है, ये लेटर तैयार है, सुबह हम जाने वाले हैं, अगर तुम्हारे घर से कोई आना चाहता हो तो आना, हम हमारे साथ
तो हम तुम्हारे हाजिरी में ही रजूआत करना चाहेंगे, लेकिन वो शायद ज़ियारत थी या जो भी होगा वो नहीं आ पाए। लेकिन हमने हमारा काम एक जवाबदार म्यूनिसिपल काउंसिलर को जो करना चाहिए, यानी गुजरात का सीएम और होम मिनिस्टर के बाद तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं है कि जिसको रजूआत कर सकें। पुलिस इंस्पेक्टर होता है, एसीपी होता है, डीसीपी होता है, सेक्टर होता है, सीपी होते हैं, डीजी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, हेल्थ होम सेक्रेटरी होते हैं। उसके बाद अगर मान लो बड़े से बड़ा कोई ऑफिसर या बड़े से बड़ा कोई पदाधिकारी जो गिनाता है तो सीएम होता है और होम मिनिस्टर होता है। अब हमने यानी ये लड़ाई को इतनी गहराई से और इतनी बड़ी यानी बड़ी जगह हमने रजूआत करी है, तो हमको भरोसा है, मुझे भी और मेरे साथी काउंसिलर को भी भरोसा है, अल्लाह ताला इसमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाएगा। सर, सीएम ने कैसे देखा इस घटना का, दुख व्यक्त कैसे किया? सीएम साहब ने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत गंभीरता से बात को सुनी, और हम सब लोग जानने वाले जो गए थे उन्होंने अलग अलग बात को अलग अलग ढंग से उन्होंने बताया, तो उन्होंने गंभीरता से सुना। उन्होंने अपने आप को, उनके चेहरे से ऐसा झलक रहा था कि उन्हें दुख हुआ है, और उन्होंने कहा कि कायदे की जोगवाई में मैं सीपी साहब को कह के जल्द से जल्द जो भी कायदे की जोगवाई होती है उसमें तपास करेंगे, उसमें हकीकत में क्या है और उसमें गुनहगार जो भी होंगे उसके सामने एक्शन लेंगे, ऐसा हमको तो बाहीदरी दी है। मैं मानता हूँ कि इसमें समझबूझ के साथ में काम करना चाहिए। कायदे का कायदा काम करता है। हम अगर रोड पे आ जाएं और हम मान लो आवेश में आके, तो भुगतना तो कुटुंब को पड़ेगा, लेकिन इसमें पार्टी पॉलिटिक्स करे बगैर मैं मानता हूँ कि कायदे के अंदर कोई अच्छा वकील को, ये गरीब हैं तो उनको वकील के फीस हम लोग मिलके दें, या कोई नहीं दे सकता तो हम हमारे लेवल से इनको पूरी मदद करेंगे। कायदे की जोगवाई में अगर मान लो सरकार हमको, अगर सरकार से जो विश्वास है नहीं होता है, तो हम कायदे में रहकर कोर्ट द्वारा भी इसमें न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये मैं अभी फिलहाल कह सकता हूँ। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।